हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी। मोस्ट वांटेड टॉपिक है ये और बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट भी कर रहे थे। आखिरी 40 दिन में आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। एकदम रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कैसे आप रीजनिंग में 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और मैथ्स के अंदर 25+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये आसान लग रहा होगा कि मैम इतने तो कम टारगेट दिया है आपने, पर इसको अचीव करना उतना ही मुश्किल है। उन बच्चों से पूछिए जिनके इतने नंबर भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। 40 डेज का एकदम शॉर्ट अप्रोच रहेगा। इसे मैं 2 टाइप के कैंडिडेट्स को कवर अप करूंगी। एक वो बच्चे जिनके 80 में से 40 या 40 से कम आ रहे हैं, एक वो बच्चे जिनके 40 से ऊपर आ रहे हैं। दोनों के पढ़ने का, दोनों का अप्रोच एकदम डिफरेंट रहता है इन दोनों ही चीज़ों के अंदर। एग्जाम मत भूलिएगा, एग्जाम की डेट 22 और 23 नवंबर है। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, स्कोर करना भी बहुत ही आसान है अगर आप तरीके से वर्क करते हैं तो। और आपको जो आपका जो प्रीलिम्स क्लियर करवाने में जो हेल्प करता है ना, वो ये करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो, रीजनिंग में आपको क्या करना है, उन बच्चों के लिए पहली चीज़ जिनके 20 से कम मार्क्स आ रहे हैं। देखो 20 से कम रीजनिंग में आ रहे हैं यानी कि अपना कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका वीक है। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होता है तो आपको इतने मार्क्स नहीं आते। तो करना क्या है, देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके 20 से कम नंबर आ रहे हैं। आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, कोई भी पिछले 10 मॉक टेस्ट को आप देख लीजिए और उसको देखिए उसमें कि आपके लास्ट 10 मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 80% टाइम मॉक टेस्ट में मार्क 20 से कम है यानी कि आप इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हो। अब आपको करना क्या है, आपको करना है डेली एक चैप्टर उठाना है रीजनिंग का। ठीक है, डेली एक चैप्टर को उठाने हैं। उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन करने 50। डेली 1 चैप्टर अराउंड आप देखोगे रीजनिंग के अंदर 8 से 9 चैप्टर है। और प्योरली आपको अभी प्रीलिम्स से फोकस करना है क्योंकि अभी प्रीलिम्स का ही आपका जुगाड़ नहीं बैठा है कि भैया पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो आपको मेंस के लिए अभी नहीं बढ़ना है आगे। प्रीलिम्स से पूरा डेडिकेटेड फोकस आपको प्रीलिम्स के अंदर रहेगा। डेली एक चैप्टर उठाइए, उस टॉपिक के 50 सवाल करिए। 8 से 9 चैप्टर है यानी कि 8-10 दिन के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा। पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, देन क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद पजल्स। डेली बेसिस पे आपको 5 पजल्स करनी है डेली बेसिस पे, वीक 1 से। यानी कि ये वीक स्टार्ट हो चुका है तो इस वीक में आपको डेली बेसिस पे 5 पजल्स, इससे ऊपर करते हो प्लस पॉइंट है। मिनिमम 5 पजल्स करनी है और वीकली बेसिस पे आपको पजल्स को डबल करना है। यानी कि अगर इस वीक 5 पजल कर रहे हो तो अगले वीक 10 करोगे, फिर 15 और फिर 20। इसके अलावा जो आप और बताऊंगी आपको, ठीक है, वो भी देखते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। आप अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो अभी रुक सकते हैं। यानी कि आप फुल मॉक टेस्ट हो 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चलेगा। लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना ही देना है, ये याद रखिएगा। बहुत मस्ट है सेक्शनल मॉक टेस्ट देना। उसके मार्क्स आपको देखना है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस चीज़ के अंदर। आपका रीजनिंग कितने टारगेट स्कोर होना चाहिए, 30 से 35+, 40 में से। अगर आप कट ऑफ देखेंगे आरआरबी की तो 80 में से 50+ कट ऑफ जाती है सभी स्टेट्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में। मैं 50 भी नहीं 55 बोलूँगी, 55 के आसपास कट ऑफ रहती है ऑलमोस्ट सब स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए आपको कम से कम टारगेट क्या करना है, मैं तो आपको ये बोलूँगी 35 नंबर का, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रही हूँ 30 से ऊपर आने चाहिए आपको। 30 से 35 के बीच में आएंगे तो आप नज़दीक हो अपने स्कोर के, अपनी मंजिल के पास रहेंगे आप। अब ये अप्रोच किसके लिए, वो बच्चे जिनका 40 से कम आ रहा है। आपको चैप्टर रिवाइज करना है, पजल्स 5 करनी, कम से कम सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली देखना है और टारगेट स्कोर आपका इतना होना चाहिए। अब वो बच्चे जिनका स्कोर जो है वो 20 से ऊपर है, यानी कि आपका 20 से ऊपर स्कोर होने का मतलब ये आपका बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, आप अगर 80% टाइम 20+ लेके आ रहे हैं यानी कि बेसिक्स आपका क्लियर है, कहीं प्रैक्टिस में आपकी कमी रह रही है। तो कैसे करोगे आप, डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे आप। सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दिया आपने, उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो बच्चे नहीं करते। एनालाइज कैसे करोगे, 2 टाइप से एनालाइज करोगे। एक तो रॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, दूसरा कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। 2 एनालाइज हो गए। पहले उठाना है आपको रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। रॉन्ग क्वेश्चन उठाया, उसको देखा, उसका कंसेप्ट लर्न किया, यानी कि आपने जो क्वेश्चन रॉन्ग किया उसको उठाया, उसके बाद देखा वो कौन सा टॉपिक था, वो टॉपिक कौन सा जहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, उस टॉपिक से आपका कंसेप्ट सीखा। पहले आपने कंसेप्ट को सीखा, फिर उससे 20 से 25 सवाल लगाए। ठीक है, अगले दिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे मतलब, तो आपको जो टॉपिक आपने लर्न कर लिया एटलीस्ट वो टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे बेसिस रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखेंगे आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव हो रही है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसको करके छोड़ देते हैं, फिर वापस मॉक टेस्ट देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि पिछले मॉक टेस्ट में आपने क्या किया, यहीं पे गलती स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो आपको उसको एनालाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन, ये पोर्शन ही आपको मार्क्स इंप्रूव कराएगा, याद रखेगा, ये मेरा मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ मत कराएगा। जब आपके सभी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आप क्वेश्चन गलत करना कम कर दोगे ना, उसके बाद आपको कहाँ पे आना है, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, क्यों छोड़े वो आपको देखना है, कि आपको कंसेप्ट नहीं आता या आपने टाइम नहीं मिला आपको, उस पर फिर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा आप करेंगे तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे, मतलब आप मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे इन शॉर्ट। अब वो बच्चे जिनके 20 से कम आ रहे थे, अगर आपके 20 से ज़्यादा मार्क्स आने लग जाएंगे तो आपको फिर यही अप्रोच करनी है। यानी कि मान लीजिए 10 दिन आपने ये चीज़ प्रैक्टिस करी, फिर आपके मार्क्स इंप्रूव हुए, तो आपको यही चीज़ करना स्टार्ट कर देना है। अब बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में अगर आपका स्कोर 18 से कम आ रहा है, तो 18 भी नहीं बोलूँगी, 15 से 18 के बीच में आ रहा है, मतलब 15 से 18 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स के कंसेप्ट वीक है, ठीक है। कंसेप्ट को इंप्रूव कैसे करेंगे, पहले आपको एक चैप्टर उठाना है, एक चैप्टर को 2 दिन तक करना है, क्योंकि मैथ्स थोड़े से क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा छोटे में काम निपट जाता है, मैथ्स में नहीं निपटता। तो क्या करना है, पहले एक चैप्टर को उठाना है, उसको 2 दिन तक करना है। कोशिश ये करनी है कि उस चैप्टर से कम 50 से 60 क्वेश्चन आप कर पाएँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली हैं, सभी चैप्टर्स मैंने देख लिए, 11 चैप्टर्स के आसपास है। लमसम आपको 22-23 दिन लगेगा आपको सभी चैप्टर्स को करने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप को जब भी चैप्टर याद करें उसके कंसेप्ट को जरूर सीखते हुए चले, क्योंकि वरना ये एक्सरसाइज आपको वापस रिपीट करनी पड़ेगी, कोई मतलब नहीं उस चीज़ को। जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करें, कंसेप्ट को सीखते हुए चलिए। ट्राई करिए 50-60 सवाल 2 दिन के अंदर कर लें। आपको डेली बेसिस पे DI करनी है, 5 DIs मिनिमम, और सिमिलर पजल की तरीके से हर वीक आपको DI इंक्रीज करना है। ऐसे मान लीजिए आज 5 कर रहे हो इस हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक आप 8 करोगे, उसके अगले हफ्ते 12 करोगे, मतलब 4-4-5 पर DIs आपको बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड मैथ से वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काम का है। देखो स्पीड मैथ से वर्क कैसे करोगे, पहले आपको ये चीज़ सीखनी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन आसान है, आता है, करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आपको इसको ट्रिक्स सीखनी है, ट्रिक्स। शुरुआत के 4-5 दिन दीजिए, सबकी ट्रिक्स सीखिए। मान लीजिए 1 दिन लगेगा आपको, 2 से 3 घंटे लगाओगे ना आप सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स सीखने में, 1 दिन में आपको सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स आ जाएंगी सारी। 1 दिन में क्वालिटी की सारी ट्रिक्स आ जाएंगी, 1 दिन नंबर सीरीज की आ जाएगी, और 1 दिन में आप टेबल स्क्वायर सब कुछ लिख लीजिए। उसके बाद जब आपने एक दिन में ये सबको लर्न कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस करना है मतलब मान लीजिए आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आज आपने ये 2 चैप्टर्स उठा लिए, इन 2 चैप्टर्स के 50-50 सवाल लगा दिए, अगले दिन इन ये दोनों को उठा लिया, उसके अगले दिन इन दोनों को उठा लिया। ऑल्टरनेट डेज पे 1 दिन में 2 टॉपिक्स भी उठाओगे ऑल्टरनेट डेज के अंदर, तो चलेगा काम। मतलब सभी टॉपिक्स को करना थोड़ा आसान भी नहीं है, आसान इसलिए नहीं बोलूँगी अभी मैं, क्योंकि आपके पास अभी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अर्थमेटिक भी सॉल्व करनी है, DI भी करनी है, पजल्स भी लर्न करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें प्लेट में अभी आपके पास, तो टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आप ये कर सकते हो, 1 दिन में 2 टॉपिक्स उठाओगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के 8-10 दिन ऐसे करिए, उसके बाद जब 10 दिन के अंदर थोड़ा सा अर्थमेटिक कम हो जाए तो आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये अप्रोच है जिनके मार्क्स 18 से कम आ रहे हैं, यानी 15 से 18 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको यही अप्रोच यूज़ करनी है। इस अप्रोच को आप यूज़ करोगे ना, 15 डेज में मैं मान के बता रही हूँ आपके 20 से ऊपर मानना मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि आप मिस्टेक्स को देख नहीं रहे हो, कहाँ गलती करे, कहाँ पे कंसेप्ट वीक है, वो आपने ध्यान नहीं दिया है। अब 20 से ऊपर वाले मार्क्स, इनको मार्क्स बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत कैसे करनी है, देखो मेहनत करने का एकदम सही अप्रोच यूज़ करनी है। मान लीजिए 20 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आप देखोगे, पहले मॉक टेस्ट दोगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट से फोकस करना, सेक्शनल पे ज़्यादा ध्यान देना, उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज कैसे करोगे, मैंने बताया 2 तरीके से होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जो क्वेश्चन गलत किया उसका टॉपिक देखिए, भाई लिख लो का टॉपिक, आज आपने मॉक टेस्ट दिया, लिखो टॉपिक उस पर कि भाई इस टॉपिक से जो भी टॉपिक्स गलत किए, इन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन गलत किया। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, ठीक है, जो गलत वाला है, उसके 20 से 25 सवाल करो। कैसे करोगे, पहले जो चीज़ गलत ही है उसको सीखोगे, गलती हुई तो हुई कहाँ, कंसेप्ट को सीखोगे, याद रखना, वरना वापस गलती करने वाले, क्या मतलब है इसका। पहले कंसेप्ट को सीखोगे, उससे 20 से 25 सवाल लगाओगे, फिर आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। आपको टारगेट स्कोर आपके पास होना चाहिए कम से कम 40 में से 25 से ऊपर मैथ्स के अंदर, ठीक है। देखो अगर रीजनिंग में 30 से ऊपर टारगेट 30 ही मान लीजिए, और इसमें 30 और इसमें 25, तो आपके 55 मार्क्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जितनी भी कट ऑफ जाती हैं RRB POs की, वो 55 के आसपास जाती हैं। किसी स्टेट में 61 तक भी गई हुई है, किसी स्टेट में 45 तक भी गई हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रही हूँ मैक्सिमम स्टेट्स में 55 के आसपास जाता है लमसम, है ना। तो आपको इतना स्कोर करना है, ये मिनिमम स्कोर है। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करेंगे, 15 डेज आप फॉलो अप करते हैं ना, तो आपको ज़रूर मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा।
आई होप वीडियो यूजफुल रहेगी। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या चीज़ है। और कोई भी डाउट आपको लगता है रिगार्डिंग स्टडीज़, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं।